नए आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने में इतनी कठिनाइयाँ क्यों होती है? हमें जेम्स क्लियर द्वारा लिखित एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी जो आदत निर्माण के पीछे के मनोविज्ञान और आदतें बनाने वाले तंत्रों का अन्वेषण करती है। इस पुस्तक सारांश में एक निर्णय लेने, 2 आदतें बनाने, 3 सरल आदत हैक्स और 4 यूके बाइकिंग टीम इन तकनीकों के साथ कैसे उत्कृष्ट हुई और बहुत कुछ शामिल है। जेम्स क्लियर का मानना है कि यह कारण है कि अधिकांश लोग यह समझने में विफल रहते हैं कि वास्तव में एक आदत को क्या चिपकाता है। एटॉमिक हैबिट्स यह सलाह देती है कि आदतें बनाने के तंत्र कैसे उपयोग किया जा सकता है और एक व्यक्ति के लिए कैसे संशोधित किए जा सकते हैं ताकि वे उन आदतों को बनाए रखें और जिन्हें वे बनाए रखना चाहते हैं और उन्हें त्याग दें जिन्हें वे त्यागना चाहते हैं। सारांश, हर नए साल लाखों लोग खुद से वादे करते हैं कि वे नए आदतें बनाएंगे या बुरी आदतों को तोड़ेंगे, लेकिन प्रसिद्ध रूप से इन वादों का अधिकांश जल्द तोड़ दिया जाता है। आदतें बनाना इतना कठिन क्यों है? बुरी आदतों को तोड़ना इतना कठिन क्यों है? शीर्ष 20 अंतर्दृष्टि। एक 1908 से 2003 तक ब्रिटिश पेशेवर साइकिलिंग टीम ने बदनामी से खराब प्रदर्शन किया। हालांकि 2003 में शुरू होते ही जब इसमें डेव ब्रेल्सफोर्ड को नियुक्त किया तब इसकी किस्मत बदल गई। ब्रेल्सफोर्ड ने टीम की प्रक्रिया में छोटे पर स्थिर परिवर्तन किए, बाइक सीटों के आकार में एक परिवर्तन, टायरों पर शराब का उपयोग या उनके वैन के अंदर का रूपांतर सफ़ेद। जल्द ही टीम ने ओलंपिक स्वर्ण पदक और ट्रूस डी फॉर्स जीते। जैसे ब्याज जो मिलावट करता है, परिणामों में महत्वपूर्ण परिवर्तन अक्सर कई छोटे परिवर्तन द्वारा लाए जाते हैं जो साथ काम करते हैं। यह कहानी नीचे विस्तारित की गई है। जब लोग लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उन्हें 4 समस्याएं मिलती है। एक विजेता और हारने वाले अक्सर एक ही लक्ष्य रखते हैं, इसलिए यह अच्छा संकेत नहीं होता कि कुछ लोग क्यों जीतते हैं और कुछ हारते हैं। 2, लक्ष्य की प्राप्ति केवल एक क्षणिक परिवर्तन होती है, फिर आप कुछ और चाहने लगते हैं। 3, आप अपने सभी लक्ष्यों को अनिवार्य रूप से पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके साथ बहुत अधिक प्रीति मानसिक रूप से विनाशकारी हो सकती है। 4, लक्ष्य एक विशिष्ट उपलब्धि है। उपलब्धि के लिए लक्ष्यबंद होते हैं, ना कि एक सतत परिवर्तन। इसका अर्थ है कि लक्ष्य दीर्घकालीन प्रगति के विपरीत होते हैं। लक्ष्यों के साथ बहुत अधिक प्रीति ना करें, इसके बजाय सतत परिवर्तन के प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करें। मानव मस्तिष्क एक 4 चरण प्रक्रिया के साथ निर्णय लेते हैं। एक विशेष कार्य करने के एक संकेत प्राप्त करता है। 2, उस कार्य को करने की इच्छा उत्पन्न करता है। 3, यह उस इच्छा का जवाब देता है। 4, उस कार्य के लिए एक पुरस्कार या परिणाम प्राप्त करता है, या तो आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से। जब यह एक पुरस्कार प्राप्त करता है तो यह चक्र को दोहराने के लिए प्रवृत्त होता है। जब यह एक परिणाम प्राप्त करता है तो नहीं, यह चक्र दोहराया गया एक आदत का रूप लेता है। एक उदाहरण होगा, 1, जागो। 2, सचेत लगने की इच्छा। 3, कॉफ़ी पियो। 4, सचेत लगने की इच्छा को संतुष्ट करो। 4, मानव मस्तिष्क को सबसे कम प्रतिरोध का मार्ग लेने और कम से कम ऊर्जा लगाने के लिए कठिनाइयों से तार जुड़ा गया। यह नई आदतों को अपनाने को कठिन बनाता है। अच्छी आदतों को आसान बनाने के लिए 1, इसे स्पष्ट बनाएं। 2, इसे आकर्षक बनाएं। 3, इसे आसान बनाएं और 4, इसे संतोषजनक बनाएं। यह एक बुरी आदत को तोड़ने के लिए उल्टा जा सकता है। 1, इसे अदृश्य बनाएं। 2, इसे अप्रिय बनाएं। 3, इसे कठिन बनाएं और 4, इसे असंतोषजनक बनाएं। टोक्यो मेट्रो सिस्टम में के कर्मचारियों को संकेत और बुलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जब वे एक संकेत देखते हैं या कोई कार्रवाई करते हैं तो उन्हें इसे इंगित करने या जोर से कहने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए, संकेत हरा है या ब्रेक लगाएं। यह प्रणाली कर्मचारियों को बेहद में रोकती है, त्रुटियों को 85% और दुर्घटनाओं को 30% कम करती है। एक नई आदत बनाने या बुरी को तोड़ने के लिए अचेत को चेतन बनाना आवश्यक है। 2001 में ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने 248 लोगों का अध्ययन किया ताकि व्यायाम की आदतों का पता लगाया जा सके। तिहाई नियंत्रण समूह केवल अपने व्यायाम को ट्रैक करने के लिए कहा गया था। तिहाई को अपना व्यायाम को ट्रैक करने और व्यायाम के लाभों के बारे में सामग्री पढ़ने के लिए कहा गया था। तिहाई को कहा गया था कि वे युक्त सामग्री पढ़े और व्यायाम को ट्रैक करें, लेकिन यह भी योजना बनाए कि वे अगले सप्ताह में कब और कहाँ व्यायाम करेंगे। पहले 2 समूह में 35% और 38% लोगों ने कम से कम एक बार प्रति सप्ताह व्यायाम किया। तीसरे समूह में 91% ने कम से कम एक बार प्रति सप्ताह व्यायाम किया। इस विधि को क्रियान्वयन अभिप्रेत कहा जाता है और यह एक संकेत शुरू करता है जो दृष्टि 3 में वर्णित आदत चयन चक्र को शुरू करता है। जब X होता है, मैं Y करूंगा। पर्यावरण हमारी आदतों को निर्धारित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। यह मस्तिष्क को एक आदत की लूप शुरू करने वाले संकेत प्रदान करता है और लोगों को सूक्ष्म रूप से विशेष आदतों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी।